टैक्स फाइल हो चुकी है क्या? उस पर काम हो रहा है। मुझे मुज़ाकरात पर आने और ज्यादा पैसे देने पर मजबूर ना करें। दाऊद साहब, हुकूमत से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं, मजबूरन उनसे मुज़ाकरात करने होंगे। वो जो चाहेंगे हमें करना होगा। ये जो कह रहा है वो करना पड़ेगा, अगर आप जेल नहीं जाना चाहते दाऊद साहब। क्या मतलब है? हमने टैक्स में जो जराइम किए उसमें हम फंस सकते हैं, बलूद का यही मतलब है। और अगर इस हवाले से हम फंस भी गए तो सजा के तौर पर आपको थोड़े दिनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। मजाक मत करो। जेल तो होती ही बदमाशों के लिए है। हम मीडिया के मालिक हैं। जो इस बारे में हमें दबाव डाल रहा है उसे तबाह कर दो। माय डियर, आप लोग यकीन नहीं करेंगे जो मैं देखकर आ रहा हूं। तुमने क्या देखा फवाद? अभी पता चल जाएगा। क्या आप अपनी बेटी को पहचानते हैं या नहीं बाबा? क्या आप हॉस्पिटल गए थे फवाद साहब? काश मैं नहीं जाता वहां। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोगों की इंजी से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए आप लोग इस बात से बेखबर हैं। इसलिए मैंने ये किया। ये देखिए। ये कौन है फवाद? ये बेटी है आपकी बाबा। हमें जल्दी ही इसे स्विट्जरलैंड भेजना होगा ताकि इसका वहां बेहतर इलाज हो। यहां तो ये बहुत जल्द मर जाएगी। देखो बुलूत। फवाद, ये इंजी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है बुलूत? देखो, मैंने इसकी पिक्चर ली है। हेलो जी जी, कहिए, मैं सुन रहा हूं। जी जी, लो दो। हाँ आपने कहा था मुझे। ठीक है। ये इंजी नहीं है। उन्होंने वहां किसी और को डाल दिया है। किसने किया? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इसने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि यहां से मुझे निकालो। बुलूत, कमाल को लेकर आओ। ठीक है जनाब। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। कमाल उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फवाद, अब तो तुम्हें कोकीन छोड़ देनी चाहिए। हाँ, ऐसी बात है बाबा। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। यल्दरम, तुम्हारे जागीरदार गफ्फार कहाँ हैं? बॉस, मुझे लगता है नकद निकालने गए थे। नकद यल्दरम? 3 महीनों की तनख्वाह बॉस। हाँ, जर्दी जाया मत करो। ठीक है बॉस। इस वक्त क्यों आए हो तुम? अंदर आओ। बॉस, मोरो का पता चल गया है। आप उसे जिंदा चाहते हैं या फिर मुर्दा हालत में? मार डालो उसे। इसमें कुछ सामान कम है जो लिस्ट में लिखा है। ठीक है, कर लेंगे इंतजाम। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है हम पागल हैं? तुम्हें मैंने ऐसा कहा है क्या? आपको खबरदार करने आया हूं मैं। अक्सरा में आपको किसी ने देखा। आपके हमवतनों से तंजीम छीन लेंगे। क्या अक्सरे, क्या हम वतन चेतन? बॉस, लीडर ने सबसे पूछताछ की थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको किसी ने अक्सरा में देखा है और आप कहाँ हैं वो जानता है।
तुमने क्या किया चेतन? क्या करता, फौरन वहां से आ गया यहां। चेतन, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, यहां तक के पांव भी बोलते हैं। क्या तुम जानते हो उस मुल्क के बारे में चेतन? कौन बॉस? तुम चेतन, तुम। मैं आपसे गद्दारी क्यों करूंगा चुप रहो। बॉस? चलो यहां से चलो। यल्दरम, खाना खा रहा हूँ बॉस। खाना बंद करो, जूते लो, हम जा रहे हैं यहां से। जी ठीक है बॉस। पीछे की तरफ जाओ, जल्दी करो। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। जल्दी भागो। रुको। भाग रहे हैं वो, जल्दी पकड़ो उन्हें। भाग गए, लानत हो। चलो बुरो, चलो। गाड़ी क्यों नहीं चल रही तेज? क्या हो गया इसे? एक्सीलेटर देंगे तभी तो चलेगी ना बॉस। तुम चुप रहो वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। बॉस, आपसे वफादारी की खातिर मैंने तो अपना करियर तक तबाह कर दिया और आप ये मुझसे क्या कह रहे हैं? कैसा करियर? फजूल में बकवास करते रहते हो, मारूंगा तुम्हें। क्यों भला? चुप रहो। लानत हो इस पर, कभी फोन नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता। आहिस्ता आहिस्ता। क्या कर रहे हो? क्या टांग ठीक तोड़ोगे है, मेरी? ठीक है। शाबाश, थोड़ा और उठाएं, आराम से। ठीक है। दर्द हो रहा है मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा? बस काफी है, कोई नहीं, हो गया। क्या तुमने हाथ धोए थे अच्छी तरह? बिल्कुल धोए हैं। ये चीजें तो साफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब से ये फोन बजे जा रहा है, अब उठा भी लो इसे। तुंजाई साहब, एक अननोन नंबर है और मैंने फैसला किया है कि अननोन नंबर पर बात नहीं करूंगा। मैं यकीन नहीं कर सकता कि 2008 में भी लोग ये कर सकते हैं। क्या मतलब 2008? हम लोग तो अभी 2004 में है ना? हम 2008 में हैं। तुम लोग मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। निकल जाओ यहां से, कोई मेरी मदद करो। अरे मेरे भाई, फोन उठा लो ना अब। ठीक है तुंजाई साहब। हेलो, तुंजाई साहब के कहने पर मैंने कॉल रिसीव की है, वरना मैं कभी भी अननोन नंबर्स बिल्कुल रिसीव नहीं करता। मोहतरमा, मुझे इनसे बचा लीजिए। ये आदमी मुझे कह रहा है कि हम लोग 2008 में हैं। मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बचा लीजिए मुझे। और बराए मेहरबानी बताएं, कौन सा साल है ये? 2004 है ये। क्या? ओह, खुदा का शुक्र है। वैसे ये बताएं कि मैं आपको कैसे जानता हूं मोहतरमा?
बिल्कुल, हम कमेटियां तो बना रहे हैं, लेकिन हमें हुजूम से लड़ना पड़ रहा है। हमें इन वजूहात को तर्क नहीं करना चाहिए कि ये हुजूम क्यों बनते हैं। बताएंगे अदनान साहब? जब आपके पास हुकूमत है तो क्या हुजूम नहीं हो सकता? कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और हुकूमत को इस्तेमाल करते हैं। ये तो कोई भी करेगा अदनान साहब। इसलिए कह रहा हूं कि हम अकेले हैं। हमारी रियासत के पास वसाइल बहुत हैं। जब तक वो वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुजूम बनते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि रियासत की बका ये सब करने में ही है? तो फिर आवाम का क्या होगा? उनका क्या कसूर है? हम क्या आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते? क्या हम यहाँ चोरों और हुजूमों को आवाम के नाम पर पैसे देने के लिए बैठे हैं? ये पैसा रियासत के लिए है और रियासत आवाम के लिए। इस दौलत को कोई भी आमरियत या कोई भी मुसल्ला अफवाज बरकरार नहीं रख सकती। ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, मगर ये सिर्फ आवाम ही कर सकती है। आप ठीक कह रहे हैं अदनान साहब। गर्मी बढ़ गई है यहाँ। चलें चलकर मसाज करवाते हैं। अरकान साहब, देखिए, मुझे ये मसाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ इतनी दूर से आए हैं और मसाज न करवाएं? मुझे ये सब नहीं करना। मसाज करवाना कोई बुरा काम नहीं है। क्या आप मुझे बुरा इंसान समझते हैं? प्लीज चलिए। अरहान, वो अंदर मसाज ले रहा है। तुम अभी अंदर जाओ और जगह का जायजा लेकर आओ। भाई, ये तो मसाज सेंटर है। जानते हैं ना कि यहाँ के मसाज बेहतरीन है। मुझे ये कैसे पता होगा अरहान? मैं भी नहीं जानता था, नेफजात ने बताया। कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताना, और ध्यान रखना किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। फौलाद साहब, मैं हूं हुस्नो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा था। लिखने में कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। मोरो ने मुझे फ़ोन किया था। वो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन से बचकर भाग रहा है। उन्होंने एक डिलीवरी करनी है तोरान काजगार के वेयर हाउस से कंदील को। वो मेडिकल इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं और ये रहा वेयर हाउस का एड्रेस। शुक्र है मैंने हुस्नो को मैसेज का कह दिया था। अब्दुल हई, मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूं। वहां जाओ और जाकर चेक करो। खबर है कि वहां पर कोई डिलीवरी होने वाली है। ठीक है भाई। मोरो ने जो हुस्नो को कॉल्स की थी उससे एड्रेस निकाला उसका? जी भाई। ठीक है। सर, आपका तौलिया ठीक कर दीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हेलो, गुलशे साहिबा यहाँ है? वो इस वक्त काम कर रही हैं। जी कहें आप? नहीं, मुझे सिर्फ मसाज करवाना था, इसलिए पूछा। शुक्रिया। सॉरी अरहान साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। आप मसरूफ थी? ठीक है, चले आए मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ इस मसाज के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। अरे गुलशा, कैसा चल रहा है? पहले की तरह, बस ठीक ही। गुलशा, पुलिस छापा मारने वाली है यहाँ बहुत जल्द।
वो आपको गैंग शुरू करने पर गिरफ्तार करेंगे। तकरीबन 10 साल सजा हो सकती है। क्या? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं गवाही दूंगा कि तुम इस गैंग की नहीं हो। यहाँ अंदर 2 नायब हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या तुम जानती हो? क्या करेंगे वो? मसाज करवा रहे हैं। ये बताओ कमरे में कैमरा है या नहीं? हर कमरे में कैमरा है। कौन सी लड़कियां डेप्यूटीज के पास गई हैं? तजुर्बेकार लड़कियां। तुम्हें लगता है वो अपने साथ कुछ लेकर आए हैं? मुझे नहीं लगता कि वो अपने साथ कोई ऐसी चीज लेकर आए होंगे। कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ है गुलशा? अरहान, वो मुझे मार डालेंगे। देखो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब बताओ वो कहाँ है? क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हूं मैं, बस मूड खराब है। तो मूड क्यों खराब है? घर में से किसी ने निकाला या फिर ऑफिस में गलती से गिर गया होगा मुझसे वो पैकेट। इसके पीछे कौन है मालूम कर लूंगा। तुम्हारी जेब में जो पाउडर था मुझे मिला था वो। तो क्या किया? मैंने जाकर पोलाद भाई को दिया और उनसे कहा कि ये तुम्हारी जेब से मिला है। अब तुमने मेरी जेबों की तलाशी भी लेना शुरू कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े ड्राई क्लीनर को देने थे। हाँ। कहाँ जा रहे हो मेमाती? क्या तुम भी मेरी मैगजीन को खाली रखती हो? नहीं, मुझे इसे खाली करना नहीं आता। आए तब भी मत करना। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मेमाती? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेमाती, अगर तुम गुस्सा हो तो मुझ पर चीखो, चाहो तो मुझे मार भी दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। पसंदीदा औरत पर चीखता हूं, तुम पर नहीं। हटो। काजिम, किसी ऐसी जगह ले जाओ जो इस घर से बहुत दूर हो, और मेरा सामान भी बाहर फेंक देना इस घर से। जी भाई। नेफजात, यह इंतजार करो, डेप्यूटीज निकलें तो उनका पीछा करना। ठीक है भाई। पलाद साहब प्लीज रुक जाए। बाईं तरफ भाई। बैठ जाओ।
अरहान, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो। डिलीट करो। इंसानों की तरह मुझे अपना आर्काइव दिखाओ, समझ गए तुम? समझे कि नहीं? बॉस, यहाँ तो भेड़िया हमें खा जाएंगे। ये जगह आपको कहाँ से मिली? चेतन, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। बस आ गए हम। लीडर बनने का मतलब सिर्फ हिकमत अमली ही नहीं होती, जरूरत पड़ने पर छुपने की जगह भी मालूम होनी चाहिए। बॉस, आप वाकई मेट्रो पुलिस के हीरो हैं, हीरो। तारीफ करना बंद करो। उस गाड़ी को जाकर छुपा दो कहीं, जल्दी जाओ। बॉस, आखिर हम यहाँ कब तक रहेंगे? क्यों चेतन, क्या तुम्हें देहाती माहौल पसंद नहीं? बॉस, मैं ऑर्थोपेडिक बिस्तर का आदी हो गया था, ये फर्श कच्चा है। मैं तुम्हें यहाँ कांटों के दरमियान सोने दूंगा, लेकिन मेरी इंसानियत की मोहब्बत पर लानत हो। लाइट ऑन करो। बैठ जाओ। बॉस, ये जगह क्यों बनाई आपने? मैं रिटायर होने के बाद यहाँ के गरीबों के लिए टमाटर उगाऊंगा। गर्मियों में? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो यिल्दिज? आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि इंजी वहां नहीं है। वो जानते हैं कि आपके साथ ताउन कर रहा हूं मैं। और एक बात और, उस रिपोर्ट की वजह से इंजी साहिबा को काफी नुकसान हो सकता है। अब वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और वो क्या? यही कि बदकिस्मती से आपने फवाद की बीवी को मारा है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या ये खत्म नहीं हुआ? लेकिन उनके पास अब नए सबूत भी हैं और गवाह भी। अगर कोई सबूत नहीं है तो एक गवाह की जरूरत होगी। और गवाह कौन होगा? यिल्दिज अपने भाई के बारे में बात कर रहा है। कमाल। कमाल गवाही देगा? वाकई ऐसा करेगा? वो नहीं करेगा यिल्दिज। उम्मीद है मुझे। इस तरह की उम्मीद मत रखो, काम ही खत्म कर दो। जनाब, एक मसला है जिसे हल करना है। यहां पर कोई अजनबी नहीं है नाजिम, बताओ। हमने उसकी फोन कॉल्स की बदौलत मोरो का पता लगा लिया है। तुम उन 3 बेवकूफों को कैसे भागने दे सकते हो? जिन्हें साथ ले गया था वो प्रोफेशनल्स नहीं थे। जब वो प्रोफेशनल नहीं थे तो साथ क्यों ले गए? कम अकल हो तुम। हाँ कहो नाजिम, सुन रहा हूं। सिकंदर साहब को कहें कि मैंने शुक्रिया कहा है। मुझे एड्रेस भेजो।
5 किलोमीटर बाएं तरफ। हाँ ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किसकी मदद लेंगे। वो आ जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। क्या आपको लोगों की जरूरत है? अपने काम से काम रखो। इस जगह की ठीक तारीफ की थी ना मैंने। वाकई ये सब बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। अगर आज रात का खाना भी आप मेरे साथ खा लें तो। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे जहमत की क्या बात है, आप चलिए मेरे साथ। डोप कार है। खैरियत तो है ना? वैसे आमतौर पर तुम मुझे यूं नहीं बुलाते। तुम पर एक एहसान करना है, इसलिए बुलाया मैंने। क्या मतलब? क्या सिकंदर की फौज में मुझे भी भर्ती करा रहे हो? शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे यहीं पर रहने दो। सुनो, मेरे पास इस वक्त मोरो का पता मौजूद है। कैसे यकीन करूं मैं? यकीन करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। क्यों? कहीं मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया? अगर तुम और मोरू मर भी गए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो बता रहा हूं तुम्हें, तुम जाओ या नहीं जाओ वहां। ज्यादा मुनासिब तो यही होगा कि हम दोनों ही मर जाएं, ठीक है? बुलूत, अगर मेरा तुम दोनों को मारने का मंसूबा होता तो तुम्हें पता नहीं देता। समझ गए? अब तुम जाओ या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी है। होशियार बन रहा है। अगर ये एड्रेस गलत निकला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काजिम। जी भाई। आवाज बढ़ा दो।
Feleğin bir suyu var, su değil kezan gülüm, su değil kezan. Feleğin bir suyu var, su değil kezan gülüm, su değil kezan. Yezid'in harcı zulüm, yiğidin burcu ölüm. Yezid'in harcı zulüm, yiğidin burcu ölüm. Feleğe dayandım gülüm, öldüm de uyandım. काजिम, मुझे संभालो काजिम। लो भाई, जिसकी उम्मीद नहीं थी उसकी कॉल आ गई। क्या हुआ मेरे गुलाब? तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या मेरी बीवी हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम भी औरतों का रोग पाल लोगे। मेरे गुलाब, एक शिकार हाथ लगा है, सोच रहा था कि तुम्हें भी अपने साथ मिला लूं। कैसा शिकार? मुझे मोरो की लोकेशन का पता चल गया और मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम चल रहे हो? क्यों? क्या मोरो को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है? बंदूक नहीं है या गोलियां नहीं है उसमें? सोचा कि तुम मारो उसे। खैर, मैं इसरार नहीं करूंगा। ठीक है, चलता हूं मैं। हो सकता है ऐसा करने से जिंदगी में कुछ मजा आ जाए। कहाँ तुम? मैं तुम्हें पिक कर लेता हूं। इसकी कॉपीज किसके पास है? किसी के पास नहीं। तो मैंने रिकॉर्ड किसके लिए कर रहे हो? वो तुम्हें मार डालेंगे। सिकंदर भी हो। ट्रक निकालो। जी ठीक है। पीछा करो इनका।
इंतजार करो, मैं बताऊंगा कि अब्दुल हई को कहाँ कत्ल करना है। भाई वो अभी तक नहीं निकले। नेवजात अहमक मत बनो, 1 घंटा हो गया मैंने उन्हें कैमरे से देखा है। नहीं भाई, कसम से वो नहीं निकले। कभी एक दफा तो गलती मत करो, एक दफा, सिर्फ एक दफा। क्या हम इन्हें अपनी गाड़ी में रख दे भाई? नहीं अरहान नहीं, मेरी गाड़ी में रखो। इनमें तुम्हारी सीडीज भी मौजूद है। कैसी सीडी भाई? हमारा बेडरूम बाएं तरफ है। चलो आओ, शाबाश। ध्यान से। और ये रहा हमारा बेड। और यहां पर एक बड़ी सी अलमारी भी है। चलो आओ, तुम्हें बाहर लेकर चलता हूं। ये रहा किचन। चलो चलो आगे बढ़ो। शेल्फ पर ग्लास रखे हैं। और यहां पर सिंक है। यहां से मैं खुद जाऊंगी हिकमत। ठीक हूं मैं। चोट तो नहीं लगी? अच्छा, यहां सोफा है। अच्छा, तो मैं कहां बैठा हूं? मेरे दिल में। ठीक है मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। अपना बहुत ख्याल रखना। क्या मेरा बेटा आ रहा है? वो बहुत मसरूफ है। ओ, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे पास। ठीक है फिर उमर आओ बाबा, मेरे अली। मैं कल दोबारा पौलाद भाई के पास जाऊंगा। हम बात करेंगे। बात करने में हिचकिचाना मत। ओ, आओ मेरे पास, खुद चल कर आओ। आओ आओ। ओ, मैं कुर्बान जाऊं मेरे बेटे तुम पर। अल्लाह हमेशा तुम्हें सीधी राह पे चलाए, तुम्हें बुरी नजर ना लगे। आप देख रहे इसे, ये कितना प्यारा लग रहा है। तुम खुद इसे चलते हमेशा हुए। गोद में लिए घूमती हो। मुझे मेरी लगता था ये जिंदगी चलना है सीखेगा ही ये। नहीं। मेरा खूबसूरत बेटा। अल्लाह इसे हमेशा सीधी राह पर चलाए, हमेशा उसकी अमान में रहे, जिंदगी में इसे कभी कोई तकलीफ ना हो। क्या देख रहे हो मेरी जान? अल्लाह इसकी रहनुमाई फरमाता रहे, अच्छे दोस्त अता करे, हर एक का दर्द समझने वाला नेक इंसान बनाए। आमीन आमीन। आमीन।
हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मालूम नेवजाब, भाई जहां भी ले जाए। तुम्हारा मूड क्यों खराब है मेरे गुलाब? तुम्हारी वजह से। वो क्यों? तुम्हारी वजह से रिश्ता तोड़ दिया अपनी गर्लफ्रेंड से। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमसे बात कर रहा हूं। भूल जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल नहीं। ठीक है। ये मोरू का क्या मसला है? उन्होंने उसे तंजीम से निकाल दिया। जब तंजीम किसी को निकाल दे तो वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और फिर मारा जाता है। वो पागल हुस्न इस बारे में मुझे बता तो रहा था। अल्लाह अल्लाह, अब लोग अपने राज पागलों को भी बताने लगे। बॉस, कहीं से कबाब खरीद के लाने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता यिल्दिरम इस सबका आदी है। मैं तुम्हें सलाद की तरह काट डालूंगा। हम आज रात यहीं रहेंगे। हम सुबह तक बारी बारी सोते रहेंगे। यिल्दिरम को भी जागने की आदत हो ही जाएगी। ठीक कहा ना मैंने? आदत हो जाएगी बॉस, हर चीज की आदत हो जाएगी। बहुत अच्छे। एक इनकलाबी को सुकून की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे बस दूसरे लोगों की परवाह होती है। अगर हम लोग आराम से होते तो हमारे लोग भी आराम से होते, मगर चेतन, क्या इस वक्त तुम पत्थर पर बैठे हुए हो जो आरामदेह नहीं? आखिर मसला क्या है? बॉस, यकीन करें या ना करें, मुझे टीवी की आवाज के बगैर नींद नहीं ठीक है आती। चेतन, कैसा प्रोग्राम चाहते हो तुम? यिल्दिरम तुम्हारे लिए काम कर सकता है। मेरा मतलब स्टॉक मार्केट से था। क्या रात को स्टॉक मार्केट खुली होती है? अमेरिकी स्टॉक मार्केट, जापानी स्टॉक मार्केट, सरमायाकारी कैसे करनी है, मैं ये चीज सीख रहा हूँ। जब मार्केट नीचे जाती है तो मैं पिसे हुए लोगों के लिए खुश होता हूँ, और जब ऊपर जाती है तो लानत भेजता हूँ। लानत तो तुम जैसे इंसान पर होनी चाहिए। प्रोग्राम देखना है इससे, बेवकूफ कहीं का। बैठे रहो। टीवी पे उन्हें नहीं देखता मैं बॉस, उनकी मूवीज होती हैं। बेशरम कहीं का, गंदा आदमी। बॉस, चेतन, गाड़ी की आवाज आ रही है बाहर से। बॉस, कार की आवाज सुनी आपने? लानत है, लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। बॉस, ये तो सिर्फ 2 गोलियां हैं। चेतन, 2 लोगों के हिसाब से यह असला काफी है, लेकिन जैसे कि तुम जानते हो, एक इनकलाबी के लिए कैमोफ्लाज बहुत अहम है। उठो। आ जाओ चेतन, जल्दी करो।
बॉस ये क्या है? मोरो, कहाँ हो तुम मेरे गुलाब? देखो, मैं अपने पेट पर लगने वाली गोलियों का बदला लेने आया हूं। तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ सकते। यहां पर इस जगह का तो तुम सोच ही नहीं सकते। चलो इस जगह को जल्दी से जला देते हैं। तुम ठीक कह रहे हो पार्टनर। काजिम, गाड़ी से पेट्रोल लेकर आओ जल्दी से। कोई आ रहा है? उस कमीने मोरों ने हमारे लिए जाल बिछाया है। ये आदमी पागल हो गया है जो मुझे घात लगाने का कह रहा है, जो खुद ज़ेरे जमीन फंसा हुआ है। हम पर घात लगाने वालों पर किसने घात लगाई होगी? मुझे कैसे मालूम? आहो, साथियों को लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ जाओ। लगता है तंजीम ने मोरो को नहीं निकाला। पार्टनर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। पहले यहां से बचकर निकल जाए, फिर बात करेंगे। बॉस, हमें अब क्या चीज बचाएगी? हिकमत अमली क्या होगी हमारी? चुप रहो तुम। जिंदगी प्यारी है तो यहीं पर बैठे रहो। यिल्दिरम, कोई दुआ याद है तो बुलंद आवाज में पढ़ो। तीन बार कहना, लेकिन ऊंची आवाज में नहीं। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम ठीक है बॉस। हमारी मदद करना। आमीन। हमें इस मुसीबत से बचा। तू हमारी मदद कर दे।